हेलो गाइस, माय नेम इज प्रियांशु एंड वी आर बैक अगेन। और इस क्वेश्चन में हम आज प्रीफिक्स सम के ऊपर कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। जो हमने टेक्निक सीखी थी, प्रीफिक्स सम के कॉन्सेप्ट सीखे थे और उस कॉन्सेप्ट को जो हमने सीखा था उन कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हम अप्लाई करने वाले हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखो, ये क्वेश्चन है हमारे पास एक लीड कोड का 1685 क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखो, क्वेश्चन का नाम है सम ऑफ डिफरेंसेस इन अ सॉर्टेड एरे, सम ऑफ एब्सोल्यूट डिफरेंसेस इन अ सॉर्टेड एरे। ये क्वेश्चन का नाम है सम ऑफ एब्सोल्यूट डिफरेंसेस इन अ सॉर्टेड एरे। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है यू आर गिवन एन इंटीजर एरे नम्स सॉर्टेड इन नॉन डिसेंडिंग ऑर्डर। नॉन डिसेंडिंग का मतलब असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। बिल्ड एन build and return an integer array result with same length as nums such that the result of I is equal to the summation of absolute differences between nums and I and all the other elements in the array। ओके ओके, यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि जो हमें रिजल्ट ऑफ आई जो हम बनाएंगे, मतलब कि जैसे एक हमें नम्स एरे दे रखी है और नम्स एरे क्या दे रखी है, लेट सपोज 2 3 5। तो हमें एक और लेंथ की, इसी सेम लेंथ की एक और एरे बनानी है रिजल्ट ऑफ आई। और रिजल्ट ऑफ आई में पता है मैं क्या लिखूंगा, मतलब 2 है। इस 2 का एब्सोल्यूट डिफरेंस, इस 2 का एब्सोल्यूट डिफरेंस सारे अदर और जितने भी अदर एलिमेंट्स हैं एरे में प्रेजेंट जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ एब्सोल्यूट डिफरेंस मुझे निकालना है। ठीक है, और उन सबको सबमिशन करके मुझे यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, फिर उसने बोला इन अदर वर्ड्स रिजल्ट ऑफ आई इज इक्वल टू द, मतलब यही कहानी जो मैंने आपको बताई, यही सेम एज इट इज लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो समझते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। अब देखो तो उसने क्या बोला है, जैसे देखो जब मेरे पास ये एलिमेंट है 2 3 5, जब मैं यहाँ पर हूँ 3, इस पर्टिकुलर इंडेक्स की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, समझना। जब मैं इस पर्टिकुलर इंडेक्स पर हूँ, यू नो गाइस, व्हेन आई एम स्टैंडिंग एट दिस इंडेक्स, तो मुझे इस इंडेक्स तक के पहले वाले एलिमेंट्स और इस इंडेक्स तक के बाद वाले एलिमेंट्स, इनको प्रोसीड करना होगा। ठीक है, यू नो भाई मतलब समझ रहे हो। अगर देखो ब्रूट फोर्स तो इसका सिंपल है, नॉर्मली आप ब्रूट फोर्स को 2 लूप से कर सकते हैं। ठीक है, बट 2 लूप से जब आप करेंगे तो फॉर श्योर कंस्टेंट की वजह से वो क्या देगा, आपको टीएल ही देगा। ठीक है, टीएल ही दे जाएगा तो इसकी वजह से हमें इसको ऑप्टिमाइज अप्रोच सॉल्व करनी है। तो हम इसको इंट्यूशन बिल्ड कर रहे हैं किस तरीके से इसकी ऑप्टिमाइज अप्रोच को हम सॉल्व करेंगे। देखो, तो यहाँ पे क्या है, जब मैं इस पर्टिकुलर इंडेक्स पर हूँ तो मुझे इसके सारे एलिमेंट्स हैं प्रोसीड करने हैं। ठीक है, इसके आगे के सारे एलिमेंट्स प्रोसीड करने हैं। ठीक है, कुछ मैं कुछ कुछ ऐसा करूंगा, मतलब मुझे, मैं जिस पर्टिकुलर एलिमेंट पर हूँ वो सारे एलिमेंट चाहिए। अब सारे एलिमेंट कैसे होंगे, जिस इंडेक्स पर हूँ उससे पहले कुछ एलिमेंट होंगे और जिस इंडेक्स पर खड़ा हूँ उसके बाद में कुछ एलिमेंट्स होंगे। तो ये सारे एलिमेंट्स होंगे। तो जब कभी भी मुझे कहीं पर लेफ्ट के में कुछ काम करना हो या कुछ राइट में काम करना हो, लेफ्ट राइट दोनों जगह कुछ काम करना हो, तब मेरे पास प्रीफिक्स एक कॉन्सेप्ट होता है प्रीफिक्स का, प्रीफिक्स एरे का, वो हम लगाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, हम ट्राई करते हैं कि हम प्रीफिक्स से कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अब जैसे इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, समझना बड़े ध्यान से। तो मैंने अभी आपको केवल बताया प्रीफिक्स, मैंने ये नहीं बताया कि हम प्रीफिक्स कैसे लगाएंगे। मैंने बस ये बताया कि जब कभी भी हमें कभी किसी एरे में लेफ्ट से कुछ काम करना हो, किसी एरे में राइट से, लेफ्ट राइट से कुछ काम करना हो पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए, लेफ्ट से राइट से, तब हम प्रीफिक्स का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो, अब समझते हैं इसको कैसे हम, मतलब थोड़ा इंट्यूशन बिल्ड करेंगे किस तरीके से कैसे। अब देखो मैं इस एग्जांपल को लेके चलता हूँ सीधे। एग्जांपल क्या है, 1 4 6 8 10, इस वाले एग्जांपल को हम लेके चल रहे हैं गाइस। ठीक है, अब इस वाले एग्जांपल को समझना। अब देखो, इस वाले एग्जांपल को मुझे क्या करना है, मान लो मुझे 6 के लिए निकालना है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर द 6, तो 6 के लिए मैं कैसे निकालूंगा, 6 के लिए ऐसे तो निकालूंगा नम्स ऑफ आई, इस आई पे अगर मैं खड़ा हुआ हूँ, माइनस, देखो अगर ये है 2 3 5, मुझे 2 - 2 निकालना है, मुझे 2 - 3 निकालना है, मुझे 2 - 5 निकालना है। जब मैं 3 पर हूँ 3 - 2 निकालना है, 3 - 3 निकालना है, 3 - 5 निकालना है। जब 5 पर हूँ 5 - 2 निकालना है, 5 - 3 निकालना है, 5 - 5 निकालना है। तो ये क्या आ जाएगा, 2 - 2 0 1 और 5 4, ये आ जाएगा 4। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 1 0 और 2, ये आ जाएगा 3। ये कितना आ जाएगा 2 3 2 और 0। ठीक है, 3 2 और 0 मतलब 5 आ जाएगा ये। ठीक है, 3 और 2 आ जाएगा 5, तो ये 5 आ जाएगा, 4 3 5, ये इसका आउटपुट होना चाहिए। ठीक है, तो जब मैं, अब मैंने कैसे निकाला ये चीज, मैंने कैसे कैसे कैलकुलेट करी उस चीज को समझते हैं हम। ठीक है, देखो जब मैं इधर हूँ नम्स ऑफ आई पर हूँ, तो ये मैंने ऐसे तो निकाला होगा नम्स ऑफ आई
माइनस नम्स ऑफ 0 प्लस नम्स ऑफ आई माइनस नम्स ऑफ 1, मुझे से पर्टिकुलर इंडेक्स पर हूँ। ऐसा मेरे को कब तक करना होगा, नम्स ऑफ आई माइनस नम्स ऑफ आई माइनस 1 तक करना होगा। उसके लेफ्ट वाले की बात कर रहा हूँ। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये लेफ्ट के लिए सॉल्व होके आएगा, उस पर्टिकुलर लेफ्ट तक, जो उससे उस आई जिस आई इंडेक्स पर है उससे लेफ्ट तक हम ऐसे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखो नम्स ऑफ आई नम्स ऑफ आई नम्स ऑफ आई, इसको अगर मैं कॉमन ले लूँ, नम्स ऑफ आई, और नम्स ऑफ आई यहाँ पे कितने बार आ रहा है, सुनो गाइस, कितने बार आ रहा है यहाँ पे, नम्स ऑफ आई 2 बार आएगा। देखो जब मैं इस पर्टिकुलर केस की बात करूंगा 1 और 2 सेकंड इंडेक्स पर, तो मतलब उतनी बार आ रहा है ये आई इंडेक्स तक, ठीक है। दो इंडेक्स 2 बार कैसे आ रहा है मैं बता दूंगा, मतलब जितने हम आई होंगे ना उतने इंडेक्स तक हमें इसको मल्टीप्लाई करते हुए चलना है, तो उतने एलिमेंट तो प्रोसीड करता हुआ आ रहा हूँ मैं, इसलिए नम्स ऑफ आई इंटू आई करा, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, देखो अब मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ तक का सम चाहिए होगा, ठीक है। यहाँ अब देखो यहाँ तक का सम कैसे चाहिए होगा, अब मैं कैसे बोल रहा हूँ मुझे यहाँ तक का सम चाहिए, देखो मेरे को ऐसे चाहिए। अब देखो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लूँ, मैंने माइनस कॉमन ले लिया। जब मैंने माइनस कॉमन लिया तो मेरे को क्या मिल रहा है, नम्स ऑफ 0 प्लस नम्स ऑफ 1 प्लस नम्स ऑफ आई माइनस 1, मतलब 0 से लेके आई माइनस तक का सम मिल रहा है मुझे। अब बार बार मैं क्या सम निकालूंगा, क्या 0 का अलग 1 का अलग, तो मैं प्रीफिक्स सम निकाल सकता हूँ यहाँ पे, तो मैं कैसे निकालूंगा, नम्स ऑफ आई इंटू आई माइनस, ये कितना है 0 से लेके आई माइनस तक का सम। अब देखो 0 से लेके आई माइनस तक का सम मुझे निकालना है, अगर मेरे को आई का सम पता है, मतलब प्रीफिक्स एरे में इतना सम पता है, मतलब यहाँ देखो मेरे पे क्या है 1 4 6 8 10, मेरे को यहाँ तक का सम पता है और मेरे को इससे पहले तक का सम निकालना है। तो मैं क्या ये नहीं, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको ट्रिक बताई थी कि मेरे को 1 4 6 8 मुझे यहाँ तक का प्रीफिक्स सम पता है, मुझे ये सम निकालना है, तो मैं कर दूंगा प्रीफिक्स ऑफ, मैं कर दूंगा प्रीफिक्स ऑफ आई माइनस नम्स ऑफ आई, तो मेरे को ये वाला एलिमेंट ये वाला सम निकल के मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये हो जाएगा नम्स ऑफ आई, ये हो जाएगा प्रीफिक्स ऑफ आई माइनस नम्स ऑफ आई। अगर मैं इतना कर देता हूँ तो ये मेरे को लेफ्ट वाले, ये मेरे को लेफ्ट में सम ऑफ ऑल एब्सोल्यूट डिफरेंस दे देगा निकाल के गाइस। मतलब कि ये हमने इसको क्वेश्चन को कितना मिनिमाइज कर दिया, कितना तोड़ दिया इस क्वेश्चन को गाइस, आप देख सकते हैं। जो काम हम दो लूप से कर रहे थे वो काम हमने बहुत आसान कर दिया, ठीक है। मतलब कि ये फॉर्मूला अगर मैं लगा देता हूँ तो ये मुझे फॉर्मूला क्या देगा पता है, लेफ्ट में जिस इंडेक्स पर हूँ, जिस इंडेक्स पे खड़ा हूँ, उस इंडेक्स के लेफ्ट में एब्सोल्यूट डिफरेंस, सम ऑफ ऑल एब्सोल्यूट डिफरेंस, उसके लेफ्ट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उस एलिमेंट से वो दे देगा हमें, ठीक है। मतलब कि अगर मैं 1 4 6 8 10 की बात करूं तो ये जो फॉर्मूला है अगर मैं इसको लगाता हूं तो ये मेरे को 1,6 1,4 तक के इस एलिमेंट के, मतलब जब मैं निकालूंगा तो ये तो करूंगा नम्स ऑफ 5, मतलब 6 माइनस 1 और 6 माइनस 4 इनका निकाल के दे देगा। और ये क्या निकाल के देगा पता है, 6 माइनस 1 करूंगा तो क्या आ जाएगा 5, 6 माइनस 2 करूंगा तो क्या आ जाएगा 2, ये 7 निकाल के मुझे दे देगा ये फॉर्मूला। अभी लेकिन मेरा काम खत्म नहीं हुआ है, यही सेम काम मुझे आगे के लिए करना है, राइट के लिए। तो राइट के लिए देखते हैं क्या होगा, फॉर्मूला बनाते हैं। नम्स ऑफ आई प्लस 1 माइनस नम्स ऑफ, सॉरी नम्स ऑफ आई माइनस नम्स ऑफ आई प्लस 1, ठीक है। नम्स ऑफ आई माइनस नम्स ऑफ आई प्लस 1, आप गलत कर रहे हैं, नम्स ऑफ आई प्लस 1 माइनस नम्स ऑफ आई, ठीक है, प्लस नम्स ऑफ आई प्लस 2 माइनस नम्स ऑफ आई, यही तो करूंगा। ऐसा कहाँ तक करता हुआ चलूंगा, नम्स ऑफ n माइनस 1 माइनस नम्स ऑफ आई, ठीक है, माइनस नम्स ऑफ आई। अब देखो फिर से यहाँ से क्या, अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है मेरे को, नम्स ऑफ आई प्लस 1 से लेके नम्स ऑफ आई प्लस 2 से लेके नम्स ऑफ n माइनस 1 तक का क्या चाहिए, प्रीफिक्स सम चाहिए, ठीक है। तो मेरे को, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मेरे को अगर i प्लस 1 से पूरी अरे तक का सम चाहिए, मतलब मेरे पे ये है 1 4 6 8 10, पूरी अरे तक का सम मेरे पे है, और मैं यहाँ तक का सम माइनस कर दूं तो मेरे पे बचा हुआ सम यही तो होगा।
बस यही चीज यहाँ पे हमें निकालनी है। ठीक है, बस हमें यही चीज गाइज यहाँ पे हमें निकालनी है। ठीक है, सॉरी गाइज ये क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। जस्ट वेट गाइज, आई एम ट्राइंग टू रिमूव इट। ठीक है, चलो। तो अब देखो ये मैं बोल सकता हूँ कि प्रीफिक्स ऑफ n-1 माइनस प्रीफिक्स ऑफ i। ठीक है, अब देखो यहाँ से भी क्या करो आप, माइनस कॉमन ले लो। यहाँ से भी आप माइनस कॉमन लोगे तो आपके पास पता है क्या बचेगा, नम्स ऑफ i बचेगा। ठीक है, मतलब माइनस करके माइनस कॉमन लिए तो नम्स ऑफ i बचा, वो नम्स ऑफ i बचा, उसका इनटू पता कितने एलिमेंट्स होंगे, वो होंगे n-i-1। अभी ये मैंने क्या किया मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला निकल के आया राइट के लिए। तो ये मुझे क्या देगा, राइट में जितने भी सम ऑफ एब्सोल्यूट डिफरेंस होगा ना, जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे निकाल के देगा। मतलब कि इस एरे को हमने तोड़ दिया, इस क्वेश्चन को हमने तोड़ दिया कि अगर मेरे को किसी इंडेक्स पर निकालना है, सारे उस इंडेक्स से सारे जितने भी एलिमेंट है पेयर में निकालने हैं एब्सोल्यूट डिफरेंस, तो मैं लेफ्ट का निकाल दूं और राइट का निकाल दूं और दोनों को जोड़ दूं, दोनों को जोड़ दूं लेफ्ट प्लस राइट को, और उसको ही मैं कहा क्या भर दूं, रिजल्ट ऑफ आईडीएक्स में भर दूं, तो गाइस वो मेरा कैलकुलेट करके दे देगा। ठीक है, तो बस इसी फॉर्मूले को, इसी क्वेश्चंस को हमने तोड़ दिया। प्रीफिक्स सम का कॉन्सेप्ट हमने कैसे निकाला वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखो मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, मैं फिर से बता देता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास 1 2 3 4 5 है, अब मुझे उसका प्रीफिक्स बनाना है, तो मैंने क्या करा, 1 3 6 10 और 15। इसका मतलब पता है क्या है, 0 इंडेक्स तक का सम। इसका मतलब पता है क्या है, 1 इंडेक्स तक का सम। इसका मतलब 2 इंडेक्स तक का, 3 इंडेक्स तक का, 4 इंडेक्स तक का सम। इसका मतलब ये है। अब आप मुझे एक बात बताओ, मेरे को, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे को यहाँ तक का सम चाहिए, मतलब 4 चाहिए मेरे को। ठीक है, और मेरे को 6 तक का मालूम है, तो मैं क्या ये नहीं बोल सकता कि प्रीफिक्स ऑफ आई माइनस कर दूं, अगर मैं, मतलब प्रीफिक्स ऑफ आई माइनस कर दूं मैं नम्स ऑफ आई, तो जो बचा हुआ होगा वो मेरा 0 से लेके आई माइनस तक का सम होगा कि नहीं होगा, बताओ। तो प्रीफिक्स ऑफ आई कितना है, 6। 6 - 2 कर दूं 4, मतलब कि 0 से लेके 3 तक का जो सम होगा वो मेरे पास क्या होगा, 0 से लेके 3 तक का सम कितना होगा। देखो नम्स ऑफ आई कितना था, नम्स ऑफ आई यहाँ पे 3 था, सॉरी 3 आया है, 3। 3 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल सही, तो वो हम ऑब्जर्वेशन से भी देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं दूसरी मैंने क्या बताया था, अब मेरे को इस, मेरे को मैं यार 3 से आगे तक का सम चाहिए। 3 तक के आगे का सम कितना मेरे पास, 9। मेरे को 9 चाहिए। 9 कैसे निकालूंगा, देखो टोटल सम मेरे को 15 था। 15 में से अगर मैं इसके सम तक, इसके तक का सम माइनस कर दूं, उसके सब तक का सम कितना था, 6, तो ये मेरे को 9 ही तो निकाल के देगा गाइस। बताओ गाइस, तो बस यही चीज थी जो हमने सॉल्व करनी थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, बाकी एक बार ड्रायन कर देते हैं आपके लिए किस तरीके से चीजें चलने वाली है। ठीक है, एक बार ड्रायन कर देते हैं, देखो ड्रायन कर देते हैं एक बार। 2 3 5, ठीक है। अब देखो 2 3 5 है, सबसे पहले मैंने इसका क्या निकाला, प्रीफिक्स सम निकाला, 2 5 और 2 5 और 10, इसका प्रीफिक्स सम निकला गाइस, बताओ। 2 5 और 5, इसका प्रीफिक्स सम निकला 0 1 2। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि इससे पहले तक के सम मुझे चाहिए। अब देखो इसके पहले तक का सम क्या हो जाएगा, नम्स ऑफ आई माइनस, मतलब फॉर्मूला क्या था, नम्स ऑफ आई माइनस नम्स ऑफ आई इंटू आई माइनस प्रीफिक्स ऑफ आई माइनस नम्स ऑफ आई। ठीक है, और राइट के लिए इसके लिए फॉर्मूला 2 इंटू 0 माइनस प्रीफिक्स ऑफ आई कितना है, 2 - 2, मतलब इसके लिए कितना आया, अभी 0 निकल के आया लेफ्ट साइड में 0 है, लेफ्ट साइड का 0 आया। राइट साइड की बात करते हैं इसके लिए, नम्स ऑफ, वो सॉरी 10 माइनस प्रीफिक्स ऑफ, मतलब टोटल सम माइनस 0 तक का सम 2 माइनस, ठीक है, माइनस नम्स ऑफ आई, नम्स ऑफ आई कितना है 2 इंटू, अब कितने एलिमेंट्स हो रहे हैं इधर, 2, टोटल एलिमेंट कितने हैं 2,
आई कहाँ पर है, 0 पर है, माइनस कितना करना है 1, 2 माइनस मतलब 1 एलिमेंट की हमें बात करनी है, ठीक है, मतलब एलिमेंट जो है टोटल n माइनस आई माइनस 1, n कितना है 3 है ना, 3 है टोटल, ठीक है, 3 माइनस 1, 2 एलिमेंट्स बचे यहाँ पे, 2 एलिमेंट निकल के आ गए इंटू 2, तो ये कितना आया 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4, तो 2 के लिए आंसर कितना आ रहा होगा, 4 आ रहा होगा। अब आते हैं इस नंबर की बात करते हैं, तो इससे पहले जब हम आएंगे 5, कौन से इंडेक्स पे खड़ा हूँ मैं, 1 इंडेक्स पे खड़ा हूँ, मतलब एक 1 इंडेक्स पे खड़ा हूँ, पूरा इस तक का सम कितना है 5 है, माइनस कर दूंगा 3, इतने और चाहिए होंगे, 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 मतलब 3, यहाँ से क्या आ गया मेरे पास 3 निकल के आ गया गाइस, समझना, समझ रहे हो आप, ठीक है 3 आ गया। अब इसके राइट की बात कर लेते हैं, ठीक है, इसके राइट की बात कर लेते हैं, इसका राइट कैसे निकालना है, टोटल सम कितना है मेरे पास 10, टोटल सम कितना है 10, इस तक का सम कितना है 5, ये कितना आ जाएगा 5, माइनस नम्स ऑफ आई कितना है 5, एलिमेंट कितने प्रोसीड करने हैं मेरे को 1, क्योंकि एन कितना है 3, माइनस आई कौन सा है 1, माइनस करना है 1, तो 1 आ जाएगा ये, तो ये कितना आ जाएगा 0, मतलब इसके लिए आंसर कितना आएगा 3, इसके लिए आंसर आ गया 3। अब बात करते हैं 10 के लिए, अब 10 के लिए जब हम निकालेंगे लेफ्ट के लिए निकालेंगे, तो एलिमेंट कितना है 10, कौन से इंडेक्स पे खड़ा हूँ, कितने एलिमेंट पीछे, तो कितने एलिमेंट हैं इसके लेफ्ट में, 2 हैं, 2 एलिमेंट हैं लेफ्ट में, 2 एलिमेंट कितने लेफ्ट में, दोनों इन दोनों के लिए निकालना है, 2 एलिमेंट है इंटू 2, माइनस प्रीफिक्स ऑफ आई कितना है, प्रीफिक्स ऑफ आई है 10, प्रीफिक्स ऑफ आई 10 ही तो है 10, माइनस कर दूं 5, क्योंकि मुझे लेफ्ट तक का सब निकालना है, इसको छोड़ के 7 आना चाहिए जो कि नहीं, हाँ 7 तो आना चाहिए, 10 है, 10 पे खड़ा हूँ, 10 माइनस 5 करूंगा, टोटल सम 10 ना, हाँ ठीक है, ये कितना हो जाएगा देखो 20 माइनस 15, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 5 आ जाएगा, उसके लिए मेरे पास कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, देखते हैं गाइस कितना आ जाएगा 5, ठीक है 5 आ जाएगा, देखो मेरे को, मैं 5 पे खड़ा था, मेरे को 5 से पहले तक का सम चाहिए था, 5 से पहले तक का सम कितना है 5 है, यही तो 5 से पहले तक का सम 5, ये 5 चाहिए था, 7 का तो बोल गया था मैं 5 था, तो मुझे मिल गया, तो बस यही ड्राइन करके जब हम जाएंगे 4 3 5, ठीक है, तो ये है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हुआ। अब इसका कोड लिखते हैं, कोड हम, कोड कैसे लिखेंगे गाइस, देखो कोड लिखते हैं इसका, इसका जो कोड लिखने वाले हैं हम, सबसे पहले तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, प्रीफिक्स एरे बनानी पड़ेगी, एक प्रीफिक्स एरे बनानी पड़ेगी, ठीक है गाइस, इसकी हमने बना ली प्रीफिक्स एरे, प्रीफिक्स एरे बनाने के बाद हमें क्या बनाना पड़ेगा, प्रीफिक्स ऑफ 0 में मुझे क्या बनना है, नम्स ऑफ 0, ठीक है, प्रीफिक्स बना लेते हैं, चलो पहले तो प्रीफिक्स बना लेते हैं इसका गाइस, और एक काम करते हैं वेरिएबल भी ले लेते हैं, 10 इज इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ, ठीक है, तो ये हो गया नम्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, और ये कितना हो गया, प्रीफिक्स ऑफ आई इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है, प्रीफिक्स ऑफ 1 से स्टार्ट करा हमने, और ये क्या लिखेंगे हम, प्रीफिक्स ऑफ आई माइनस 1 प्लस नम्स ऑफ आई, ठीक है, नम्स ऑफ आई लेंगे, उसके बाद ये हमारा प्रीफिक्स बन गया गाइस, ये हमारा प्रीफिक्स बन गया। अब प्रीफिक्स हमारा बन चुका है, अब मैं क्या करूँगा, सारे एलिमेंट्स को प्रोसीड करना है, मेरे को सारे एलिमेंट्स को प्रोसीड करना है, तो मैं क्या करूँगा, एक रिजल्ट नाम की एरे मुझे बनानी है, रिजल्ट इज इक्वल टू न्यू इंट नम्स डॉट लेंथ, ठीक है गाइस, इतना हो गया। उसके बाद मेरे को क्या करना है, पूरा प्रोसीड करना है, इंट आई इज इक्वल टू 0 आई लेस देन नम्स डॉट लेंथ, इतना कर लिया मैंने, नम्स डॉट लेंथ कर लिया, सॉरी गाइस एक मिनट, ठीक है, इतना हो गया नम्स डॉट लेंथ। अब मेरे को क्या करना है देखो, अब मेरे को क्या करना है, हर एक इस आई से तक पहले, इस आई से पहले तक का सम चाहिए, ठीक है, लेफ्ट सम, इस आई तक के पहले तक का सम, तो लेफ्ट सम क्या होगा, प्रीफिक्स ऑफ आई माइनस नम्स ऑफ आई, ठीक है, ये मेरे को क्या देगा, 0 टू आई माइनस तक का सम, इसने मेरे को 0 टू आई माइनस तक का सम दे दिया। अब मुझे राइट सम चाहिए, राइट सम क्या होगा, राइट सम होगा, राइट सम क्या होगा, प्रीफिक्स ऑफ n माइनस 1
माइनस प्रीफिक्स ऑफ आई, उस पर्टिकुलर को निकाल दूंगा तो आई, ये क्या होगा मेरा, आई प्लस 1 से लेके n माइनस 1 तक का सम। ठीक है गाइस, अब बताओ लेफ्ट का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, लेफ्ट का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, लेफ्ट का कंट्रीब्यूशन कितना होगा। देखो लेफ्ट का कंट्रीब्यूशन क्या बताया था मैंने, नम्स ऑफ आई इंटू आई, नम्स ऑफ आई इंटू आई माइनस उसमें से क्या कर देते हैं हम, लेफ्ट सम कर देंगे। ठीक है, ये होगा मेरा लेफ्ट का कंट्रीब्यूशन। राइट का कंट्रीब्यूशन क्या होगा मेरे पास, राइट का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, वो क्या होगा राइट का कंट्रीब्यूशन, वो होगा मेरे पास राइट का सम माइनस, राइट का सम माइनस नम्स ऑफ आई इंटू नम्स ऑफ आई माइनस, मतलब n माइनस आई माइनस 1। ठीक है गाइस, ये होगा। और इसके बाद मेरे को क्या करना है, रिजल्ट ऑफ आई में क्या बनना है, लेफ्ट का कंट्रीब्यूशन प्लस प्लस राइट का कंट्रीब्यूशन, और यहाँ से मेरे को क्या रिटर्न कर देना है, रिटर्न कर देना है रिजल्ट को। सो एक बार चला के देखते हैं इसको गाइस। फिक्स आएगा, सबमिट करके देखते हैं इसको एक बार। सो यस इट इज वर्किंग फाइन। सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में बस एक लर्निंग ये थी कि हमें प्रीफिक्स वाली चीजें समझनी थी कि किस तरीके से जब हम लेफ्ट का, कभी भी अगर हमको अब लेफ्ट एब्सोल्यूट सम डिफरेंस निकालने हो जैसे इंडेक्स पर है, और राइट निकालने हो, तो हम उस फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हैं बहुत ही ईजिली तरीके से। थैंक यू गाइस।